आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई। मैं दीपांशु एल्कॉन पब्लिक स्कूल से अपने तर्क आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। वायु, धरा, नीर, अंबर को पहुंचाया हमने आघात, फिर उनके रक्षण हेतु क्यों करते हैं हम वाद विवाद। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे मित्रों, मैं दिए गए विषय के विरोध करते हुए ये कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार कहां से आ गई। जब सांस लेना हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इस हवा को साफ रखना भी हर मनुष्य का जन्म सिद्ध कर्तव्य होना चाहिए। जब तक हम अपने इस कर्तव्य से मुंह फेरते रहेंगे, हवा दूषित होती रहेगी और हम सरकार को दोष देते रहेंगे। 125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में कुछ गिने चुने सांसद हमारे भाग्य विधाता नहीं बन सकते। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये 125 करोड़ की जनशक्ति मन में ठान ले तो देखते ही देखते वायु शुद्ध कर देगी। जब तक हमारी सांस है और हमें इस संसार में जीने की आस है, दूषित हवा लेकर हम जी नहीं सकते और यूं घुट घुट कर जीना हमें गवारा नहीं है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से यह ऐलान करना चाहता हूं कि हवा को शुद्ध करने के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, तब हवा साफ होगी। मात्र टैक्स रिटर्न भर देने के बाद सरकार के सिर पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं हाथ लगने वाला। और फिर किसने कहा कि एक ही घर में 4-4 गाड़ियां लाकर रख दो। पहले भी तो इस देश में एक गाड़ी में 4 लोग साथ बैठकर जाया करते थे। फिर एक ही परिवार के 4 लोगों के लिए आज 4 अलग-अलग गाड़ियां क्यों? वृक्ष की पूजा करने वाले इस देश में, वृक्ष को देवता मानने वाले इस देश में वृक्ष का सर्वनाश करने की मानसिकता कब और कैसे फैल गई? यदि इस विषय में मेरे विपक्षी मित्र मेरे ज्ञान चक्षु खोल सके तो मैं आभारी रहूंगा। जब हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट डालने के लिए पेड़ लगाएंगे तो हमारा यही हाल होगा। जब हम नवंबर के महीने में प्रदूषण फैलने पर जागेंगे और फिर सालों साल सोते रहेंगे तो हमारा यही हाल होगा। जब हम पेड़ काटेंगे और शुद्ध हवा पाने के लिए अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगवाएंगे तो हमारा यही हाल होगा। मेरे विपक्षी मित्र कह सकते हैं कि फर्क पैंदा है, पर फर्क पड़ता है जनाब, जरूर पड़ता है। जब सांसें घुटती हैं तब फर्क पड़ता है। जब प्रदूषण के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं तब फर्क पड़ता है। जब 12 बजे दिन में स्याह काली धुंध छा जाती है तब फर्क पड़ता है। इसलिए कुछ गिने चुने सत्ताधारियों के हाथ 125 करोड़ की जनता की सांसें मैं गिरवी नहीं रख सकता। एक सत्य और उजागर करने की अनुमति चाहता हूं। कल कारखाने हम लगाते हैं, उससे निकलने वाला जहरीला धुआं हम आसमान में छोड़ते हैं और जब सरकार नियम बनाती है तो फाइलों के नीचे पैसा दबाकर हर नियम, हर कानून को दरकिनार कर देते हैं। अगर दिल्ली सरकार की ही बात करें तो ऑड इवन लगाए जाने पर सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमें होती है। विपक्षी मित्रों, पराली जलाने को किसने कहा? तीज त्योहार पर शादी ब्याह में पटाखे छोड़ने को किसने कहा? सरकार ने। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, किस किताब में, किस ग्रंथ में लिखा है कि हवा प्रदूषित करना त्योहार की एक रस्म है? एक और बात पर गौर कीजिए, हिंदू धर्म में मनुष्य के मर जाने के पश्चात उसे चिता पर रखकर मुखाग्नि दी जाती है। मैं इस मंच से ये पूछना चाहता हूं, बल्कि ये कहना चाहता हूं कि किसी भी ऐसे हिंदू को मरणोपरांत चिता पर जलने का अधिकार कैसे हो सकता है जिसने अपने जीवन में एक भी पेड़ न लगाया। अपने इन्हीं तीखे, तीव्र और ज्वलंत विषयों को आपके समक्ष विचाराधीन रखते हुए मैं अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।